नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग कठोपनिषद पर बात करेंगे। कठोपनिषद एक उपनिषद ग्रंथ है जो कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से संबंधित है। तो कठोपनिषद में मैंने बताया था कि कठोपनिषद की कहानी यम और नचिकेता के संवाद को लेकर के है। यम यम अर्थात यमराज और नचिकेता जो उदालक का पुत्र है, तो एक मनुष्य और एक यमराज के बीच इस कठोपनिषद पुस्तक में एक मनुष्य और यमराज के बीच संवाद होता है, जिसमें से वह छोटा बालक चला जाता है यमराज के पास। अपने जीवित अवस्था में ही वह अपने शरीर के साथ यमराज के पास चला जाता है और यमराज के दरबार पर वह 3 दिनों तक रहता है बिना अन्न जल पान किए हुए। यमराज की पत्नी उसे बार बार कहती है जलपान करने के लिए, भोजन इत्यादि ग्रहण करने के लिए, लेकिन नचिकेता जो है वो जल पान इत्यादि कुछ नहीं करता है और 3 दिनों तक यमराज के दरबार पर वह यमराज का इंतज़ार करता है नचिकेता। इसका अभी तक 2 पार्ट में कक्षाएं हो चुकी हैं। तो अगर आप इसका पहला और दूसरा पार्ट देखना चाहेंगे तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो देख लेंगे उसको, ठीक है। तो आज की क्लास में हम कहानी को वहाँ से ले चलेंगे जहाँ पर नचिकेता यमराज का इंतज़ार कर रहा है और यमराज आता है और उसकी पत्नी यमराज की पत्नी यमराज से कहती है कि आप जल्द जाएं और उस ब्राह्मण कुमार जो मनुष्य है, जो ब्राह्मण बालक जो आपके दरवाजे पे 3 दिनों से अन्न जल पान किए हुए आपका इंतज़ार में वो बैठा है, आप पहले उसको जाएं। अतिथि के रूप में आपके दरबार पर वो बैठा है और अतिथि का अपमान करने से बहुत सारी घाटा होता है, पाप होता है उससे। तो आप जल्द से जल्द जाएं। तो यमराज जाता है उस नचिकेता के पास और क्या कहता है वो हम श्लोक नंबर 9 में देखेंगे। श्लोक नंबर 9 में देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि यमराज क्या कहता है। हाँ, यमराज क्या कहता है हम इसमें श्लोक नंबर 3 में, श्लोक नंबर 9 में देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सेटिंग को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ओके। तो यहाँ पे लिखता है तीसरा रात्रि यद यदवात्सी गृहे में नशनन ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्य नमस्तेतस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान् वृणीष्व। तिस्रोः रात्रिर् यद वात्सी गृहे में अनशनन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्य नमस्तेतस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान् वृणीष्व। वृणीष्व मतलब मांगो, है ना। वृणीष्व मतलब मांगो और वरान मतलब वरदान। 3 मतलब 3, तस्मात् प्रति उसके बदले में आप हमें 3 वर मांगो। यहाँ पर यमराज उससे कहता है, उस नचिकेता से कहता है कि 3 वर मांगो। क्यों 3 वर क्यों मांगने बोलता है? क्योंकि वो तीसरा मतलब 3 रात्रि, है ना। 3 रात्रि, 3 रात तक, है ना। त्रिरात्रि, है ना। 3 रात तक
त्रिरात्रि, त्रिरात्रि, त्रि त्रि रात्रि यत जोड़ अवात्सी में गृहे, मतलब मेरे घर में, में गृहे, में गृहे मेरे घर में, अवात्सी मतलब आपने रहा, आपने, यत मतलब जो, है ना। तो आपने 3 दिन तक हमारे घर में, हमारे दरवाजे पे, मेरे घर के दरवाजे पर आपने 3 दिनों तक रहा। फिर यहाँ पे अनशनन, यहाँ से आ यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से क्या निकलेगा, अनशनन, अनशनन, ठीक है, अनशनन हो जाएगा। तो अनशन मतलब बिना भोजन किए हुए। ब्राह्मण अतिथि नमस्य, हाँ, कि आपने, हे ब्राह्मण, हे अतिथि ब्राह्मण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने 3 दिनों तक, 3 दिनों तक हमारे यहाँ, हमारे दरवाजे पे आप रुके हैं। इसलिए उन 3 दिन नहीं, 3 रात्रि तक आप हमारे दरवाजे पे रुके हैं। इसलिए उन 3 रात्रि के बदले आप हमसे 3 वर मांग लें, आप हमसे 3 वर मांग लें, ठीक है। तो इस श्लोक में ये अर्थ है कि तीसरा रात्रि, तीसरा रात्रि, रात्रि यद वात्सी में गृहे, में गृहे मतलब मेरे घर में, ब्राह्मण अतिथि नमस्य, ब्राह्मण अतिथि नमस्य, ब्राह्मण अतिथि, अतिथि के रूप में ब्राह्मण मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्य, नमस्य मैं आपको नमस्कार करता हूँ, है ना। मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि आपने बिना जलपान किए हुए 3 रात तक आप हमारे घर में रुके रहें, है ना। हे ब्राह्मण नमस्ते तु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं स्वस्ति अस्तु, मेरा कल्याण हो, हे ब्राह्मण मेरा कल्याण हो। यमराज किससे कर रहा है, नचिकेता से, मेरा कल्याण हो, इसलिए आप मेरे घर में 3 दिन तक रुके हैं, मैं आपका नमस्कार करता हूँ, मेरा कल्याण हो, इसलिए उन 3 रात्रि तक, 3 रात्रि के बदले आप हमसे 3 वर मांग लें। ये यमराज नचिकेता से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, आप हमारे दरबार पर 3 दिनों तक आपने हमारा इंतज़ार किया है, बिना अन्न जल पान किए हुए मेरा इंतज़ार किया है, इसलिए इसमें मेरा कल्याण हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं स्वस्ति, स्वस्ति मतलब कल्याण, मेरा कल्याण हो, इसलिए उन 3 रात्रि के बदले आप हमसे 3 वर मांग लें, है ना। आप हमसे 3 वर मांग लें जिससे हमारा कल्याण हो। तो इस श्लोक में हम ये देख लिए कि यमराज नचिकेता के सामने गया और क्या बोला कि तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, अंतिम लाइन में तस्मात् प्रति, तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, वृणीष्व मतलब मांग लेना, है ना। उस 3 रात्रि के बदले आप हमें 3 वर आप हमसे मांग लीजिए जिससे हमारा कल्याण हो, क्योंकि आपने हमारे यहाँ 3 दिनों तक मेरा इंतज़ार किया है। इसलिए हे ब्राह्मण मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप नमस्कार करने योग्य हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने बिना अन्न जलपान किए हुए मेरे दरबार पर आपने 3 दिनों तक मेरा इंतज़ार किया, इसलिए उन 3 रात्रि के बदले, 3 दिनों के बदले, 3 रात्रि के बदले आप 3 वर मांग लें जिससे हमारा कल्याण हो। ये यमराज नचिकेता से कहता है ना। तो इस प्रकार से श्लोक नंबर 9 जो है वो क्लियर हो गया। अब देखते हैं श्लोक नंबर 10 में, श्लोक नंबर 10 में वो नचिकेता क्या वर मांगता है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। चलिए आइए इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ मृत्यु, मृत्यु है ना, मृत्यु मतलब यमराज, हे मृत्यु, हाँ,
हे मृत्यु, हे मृत्यु, हे मृत्यु, हे यमराज, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हे यमराज। त्वत, है ना। त्वत मतलब त्वत, त्वत जोड़ प्रसृष्ट, त्वत जोड़ प्रसृष्ट, सृष्टम, प्रसृष्टम मतलब भेजना, हाँ। त्वत मतलब तुम्हारे द्वारा, है ना। त्वत मतलब तुम्हारे द्वारा। नचिकेता यमराज से कहता है कि हे यमराज, त्वत, जब आप हमको, त्वत मतलब तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा, आपके द्वारा जब हम भेजे जाएंगे यहाँ से, जब आप हमको यहाँ से भेज देंगे, है ना, जब आप हमको यहाँ से भेज देंगे, तब तब मेरे पिता, है ना, मेरे पिता माँ अभिवदेत, मेरे पिता, मेरे जो पिता हैं, मेरे पिता जो उदालक हैं, तो यहाँ पे गौतम शब्द आया है, गौतमा, ध्यान दीजिए। इसको फिर से हम बारीकी से देखते हैं क्या है इसका मीनिंग है सो। तो हे मृत्यु, मृत्यु मतलब हे यमराज, हे यमराज। गौतम यहाँ शब्द है, यहाँ पे दो ऐसे होगा, ठीक है। तो गौतम, गौतम उदालक का दूसरा नाम है गौतम, मतलब उदालक, उदालक, ठीक है। उदालक कौन है, नचिकेता के पिता हैं। वो कहते हैं कि गौतमो, हाँ, गौतमो माँ अभी, माँ अभी मतलब मुझको, हाँ, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वितमन्यु गौतमो, गौतमो, है ना। कहते हैं कि मेरे पिता गौतमो, गौतमो मत गौतम को ना उदालक, उदालक जो हैं शांत संकल्प, है ना, शांत संकल्प, बोल मेरे पिताजी शांत संकल्प वाले हो जाएं। ये पहले वर के रूप में मांगते हैं। पहला वर नचिकेता यमराज से क्या मांगता है, ध्यान से सुनिए। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात्, शांत संकल्प वाला, कि मेरे पिताजी, चूँकि मैं अपने पिताजी के पास से यहाँ पे मृत्यु के पास, अर्थात हे अमृदेव, हे यमराज, मैं आपके पास चले आया हूँ, तो मेरे पिताजी इससे बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत कष्ट में हैं। इसलिए मेरे पिताजी का जो चिंता है वो दूर हो जाए और वो शांत चित्त वाले हो जाएं, है ना। उनके पास जो चिंता है, जो दुख है, वह दुख समाप्त हो जाए। आप मुझे ये वर दीजिए। और वह सुमना, सुमना मतलब अच्छे मन वाले, उनका मन जो है वो प्रसन्न हो जाए, हाँ, उनका मन जो है वो प्रसन्न हो जाए। मेरे पिताजी वो प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न भूत रहें, वो नाराज नहीं रहें, वो दुखी ना रहें। पहला शांत संकल्प, उनका जो संकल्प कैसा हो वो बिल्कुल शांत हो, उनका मन कैसा हो, बिल्कुल शांत स्वभाव हो, है ना। उनकी जो चित्त है, उनकी बुद्धि कैसी हो, बिल्कुल इधर उधर ना भटके। जो वो चिंता में है, चिंताग्रस्त हैं, वो चिंता से वो मुक्त हो जाएं। फिर बोलते हैं वित्तमन्यु, हाँ, वित्तमन्यु, मन्यु का मतलब क्रोध होता है, और वित्त मतलब नष्ट हो जाना, जिसका क्रोध नष्ट हो जाता है उसको बोलते हैं वित्तमन्यु। कि मेरे पिता जो क्रोधित हैं, अभी क्रोध में ही हमको बोल दिए थे कि मैं तुम्हें मृत्यु को दे दूंगा। हाँ, इसके पीछे वाले क्लास में अगर आप होंगे तो ध्यान से देखेंगे। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी वित्तमन्यु, वित्त मतलब नष्ट होना, मन्यु मतलब क्रोध, तो जिसका क्रोध नष्ट हो जाए उसको वित्तमन्यु कहते हैं। तो नचिकेता कहता है कि मेरे पिताजी वित्तमन्यु हो, वित्तमन्यु मतलब मेरे पिताजी जो बहुत क्रोधित थे, उनका क्रोध जो है वो शांत हो जाए। तो ये पहला वर मांग रहे हैं, ये पहला वर मांग रहे हैं, ठीक है। पहला वर मांग रहे हैं। पहला क्या मांगते हैं, शांत संकल्प। मेरे पिताजी, पहले मेरे पिताजी जो है वो शांत संकल्प वाला हो, उनका मन जो है वो प्रसन्न रहे, और वो जो क्रोधित हैं, जो उनको गुस्सा हुआ था, वह गुस्सा शांत हो जाए, वह गुस्सा क्या है, शांत हो जाए, ठीक है। मेरे प्रति माँ भी, मेरे प्रति जो क्रोधित है, माँ भी मतलब मेरे प्रति, हाँ, मेरे प्रति जो वो गुस्सा है, हाँ, वो गुस्सा शांत हो जाए। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा। तो वो पहले पिता के प्रति मांगते हैं। फिर लिखते हैं
त्वत् त्वत् सृष्टम, सृष्टम मतलब भेजे जाने पर, है ना। त्वम सृष्टम, त्वत् सृष्टम, त्वत् सृष्टम मतलब जब आप हमको भेज देंगे। हाँ, हे यमराज, हे यमदेव, जब आप हमको यहाँ से अपने पास से अपने पिताजी के पास हमको भेज देंगे। माँ अभिवदेत प्रतीता, और वो मेरे साथ पहले के जैसा फिर व्यवहार करने लगे, खुशी मन से वो मेरा फिर हमें स्वीकार कर ले, ऐसा ना कि फिर हमें फिर से त्याग दे। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए क्या लिखता है कि जब, हे यमदेव, जब आप हमको यहाँ से भेजेंगे, जब आप हमको भेजेंगे तो वह मेरे पिताजी प्रतीत, प्रतीत मतलब प्रतीत होना, जानना, वो मेरे पिताजी हमें अच्छे तरह से जान करके वो पुनः मुझे स्वीकार कर ले, पुनः मुझे स्वीकार कर ले। यही इस श्लोक में कहते हैं, पहला बार यही मांगते हैं। फिर अंतिम लाइन में लिखता है एतत् एतत् त्रयाणाम प्रथम वरम विरनेहे, बोलता है यम कह सॉरी नचिकेता कहता है कि तीन वरों में ये मेरा प्रथम वर है कि जो मेरे पिताजी शांत संकल्प वाला हो, मेरे पिताजी का जो मन है वो शांत चित्त वाला हो, उनका विचार बिल्कुल शांत वाला हो, और वह सुमना हो। सुमना का मतलब हुआ प्रसन्न मन वाला हो। वितमन्यु का मतलब होता है वो क्रोध ना हो, उनकी क्रोध जो क्रोधित हैं वह क्रोध रहित हो जाए। और जब आप हमको भेजेंगे यहाँ से तो मेरे पिताजी मुझको देख करके, हाँ, मुझको देख करके मुझे जान करके मुझे पुनः प्रसन्नता पूर्वक मुझे मेरा स्वीकार करे, है ना। ऐसा ना हो कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो वो मुझे पहचानने से इनकार कर दे कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से इस श्लोक में, श्लोक नंबर 10 में यही है, शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वितमन्यु गौतमो माँ भी मृत्यु त्वत् प्रसृष्टम माँ अभिवदेत प्रतीतः एतत् त्रयाणां प्रथम वरम विरणेः, विरणेः मतलब मांगता हूँ, विरणेः मतलब मांगता हूँ, मैं ये प्रथम वर मांगता हूँ, प्रथमम वरम पहला वर मांगता हूँ, जो एतत् त्रयाणाम इन तीनों वरों में पहला वर है। वो वर मैं मांगता हूँ कि मेरे पिताजी शांत मन वाले हो, शांत विचार वाले हो, मेरे पिताजी का जो मन है वह सुमना हो, मेरे पिताजी का जो मन है वो प्रसन्न हो, और उनके अंदर जो क्रोध है वो क्रोध जो है वो शांत हो जाए। और जब आप हमको भेजेंगे यहाँ से तो वो मुझे जान करके, मुझे अच्छे से पहचान करके वो मुझे पुनः स्वीकार करे। इस प्रकार से अपने पिताजी के हित के लिए पहला वर अपने पिताजी के लिए मांगते हैं, कौन? नचिकेता। ठीक है, तो इस प्रकार से श्लोक नंबर 10 में आपका ये पहला वर जो है वो कंप्लीट हुआ। तो पहला वर आपका समाप्त हो गया। नचिकेता कौन सा वर मांगता है? तो अपने पिताजी के बारे में मांगते हैं कि मेरे पिताजी शांत स्वभाव वाले हो जाएं। ठीक है, क्योंकि उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया था, और गुस्सा आने कारण ही नचिकेता को गुस्से में बोल दिया था कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान दूंगा, मैं तुम्हें मृत्यु को दान दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका श्लोक नंबर 10 समाप्त हुआ। अब श्लोक नंबर 11 में आएंगे हम लोग। ठीक है, श्लोक नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। श्लोक नंबर 11 देखिए, कहता है यथा पुरस्तात् भवितः प्रतीतः उदालिक उदालिकी उदालिकीरा उदालिकीरा अरुणी मत प्रसृष्टः सुखम रात्रि समिता वितमन्युः त्वः दृष्ट शिवान्, है ना, त्वः दृश्य शिवान् मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम। यथा पुरस्तात् भविता प्रतीत उदाली
उदालकी रारुणी मत प्रसृष्टः सुखम रात्रि शमिता वितमन्युस्त्वः दृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम। मृत्युमुखात् प्रमुक्तम। चलिए देखते हैं। तो अब मृत्युवाच, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मृत्युवाच। क्या लिखा हुआ इधर? मृत्युवाच। मृत्युवाच, मृत्यु, मृत्यु मतलब यमराज। वाच मतलब कहना, वाच मतलब बोलना, है ना। मृत्यु बोलता है मतलब यमराज कहा। यथा, है ना। जब पहला वर मांगा तो पहला वर जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट श्लोक में वो उस जो नचिकेता जो वर मांगा है उस वर को पूरा करेंगे। तो यथा यमराज कहता है कि यथा पुरस्तात् भविता प्रतीतः उदालिका, उदालकी आरुणि मत प्रसृष्टा, मत प्रसृष्टा, कि जाओ जैसे पहले तुम्हारे पिताजी थे। पुरस्तात मतलब पहले, भविता तुम्हारे पिताजी, उदालिक अरुणी, अरुणी भी उन्हीं का, अरुण के पिता थे ना, इसीलिए उनके उदालक को दूसरा नाम अरुणी भी है। क्या है? अरुणी, अरुणी, ठीक है। उदालक का दूसरा नाम अरुणी भी है और उनका नाम गौतम भी है, ठीक है। तो उदालिक, उदालिकी, उदालिकी अरुणी कि तुम्हारे पिताजी जो उदालक और अरुणी जो तुम्हारे पिता हैं, मतलब दोनों का नाम एक ही है। वो यथा पुरस्तात, जो जैसे वो पहले थे, है ना, तथा भविता प्रतीता, और वो उसी प्रकार से तुमको जानेंगे, और जिस प्रकार से वो पहले थे उसी प्रकार से वो अभी होंगे। हाँ, और जिस प्रकार से वो पहले थे, जिस प्रकार से पहले तुमको पहचानते थे, वो तुमको जान करके और तुमको मतलब हंसते हुए तुमको अपनाएंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? यथा पुरस्तात् भविता, है ना। भविता मतलब होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रतीता मतलब तुमको देख करके, तुमको देख करके। कौन? औदालिक और अरुणी, हाँ, दोनों का नाम एक ही, औदालिक अरुणी। मत प्रसृष्ट, प्रसृष्ट, प्रसृष्ट मतलब मेरे द्वारा जब तुम भेजे जाओगे यहाँ से, तो तुम्हें तुम्हारे पिता तुमको देखेंगे और वो प्रसन्न हो जाएंगे, और जैसे पहले वो थे उसी प्रकार से फिर तुमको वो अपनाएंगे, ठीक है। जैसे पहले तुम्हारे पिताजी तुम्हारे प्रति व्यवहार करते थे, प्रतीतः स्नेहपूर्वक, हाँ, प्रतीतः मतलब स्नेहपूर्वक, स्नेहपूर्वक वैसे ही मेरे द्वारा जब तुम यहाँ से भेजे जाओगे तो वैसे ही तुम्हारे पिता, वैसे ही तुम्हारे पिता भविता मतलब प्रसन्न होंगे, भविता मतलब प्रसन्न होंगे। ये ऊपर का 2 लाइन कंप्लीट हुआ। फिर लिखता है मृत्यु मुखात। फिर क्या लिखता है? मृत्यु मुखात। मृत्यु मुखात मतलब मृत्यु के मुख से, हाँ। प्रमुक्तम, प्रमुक्तम मतलब छोड़ देने पर। प्रमुक्तम मृत्यु के मुख से मतलब यमराजात हो जाएगा, हाँ, यमात भी हो सकता है इसका प्रवाची शब्द, यमात, यमराज से। प्रमुक्तम, प्रमुक्तम मतलब निश्रितम, छोड़ करके। प्रमुक्तम से छोड़ जाने पर, है ना। प्रमुक्तम मतलब तुम यहाँ जब मृत्यु के मुख से छूट करके, है ना, मृत्यु के मुख से छूट करके, त्वाम जब तुम मृत्यु के मुख से छूट जाओगे, जब तुम मेरे पास से चले जाओगे, मतलब कोई मृत्यु के मुख से वापस आ जाना, मतलब यमराज के घर से पुनः वापस आ जाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जब तुम मृत्यु मुखात, है ना, जब तुम मेरे पास से वापस तुम अपने पिताजी के पास जाओगे, त्वा मतलब तुमको, दृष्ट शिवान तुमको देख करके, तुमको देख करके, वितमन्युः, वितः मन्युः, है ना, वितः मन्युः, और उनका क्रोध जो है वो नष्ट हो जाएगा, और वो सुखम, वह फिर सुखपूर्वक, है ना, वो क्या हो जाएंगे? वो आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे, और रात्र में रात्रि शमिता, और इस प्रकार से वो रात्र में जो चिंतित हैं
और रात में उनको अच्छी नींद आएगी, वो रात में फिर अच्छे से सो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से श्लोक नंबर 11 में ये कहता है, यमराज नचिकेता जो वरदान मांगता है उस वरदान को यमराज भली भांति समझ करके, जैसे ही नचिकेता उसको वरदान मांगा उसके वरदान को आशीर्वाद देते हुए, उसके वरदान के प्रति उत्तर देते हुए यमराज कहता है कि कोई बात नहीं बालक, तुम्हारे पिता अगर तुमसे नाराज है ना, तो जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें देख करके खुश हो जाएंगे, तुम्हें पहचान करके खुश हो जाएंगे। जैसे तुम्हारे पिता पहले तुम्हारे साथ व्यवहार करते थे वैसे ही व्यवहार करेंगे। और जब तुम मृत्यु के मुख से चले जाओगे छूट करके, जब तुम मृत्यु के मुख से छूट करके चले जाओगे, तब त्वाम दृश्यवान, तुम्हें देख करके, हाँ, तुम्हें देख करके तुम्हारे पिता का जो क्रोध है, मन्यु है, वह नष्ट हो जाएगा, है ना, और फिर उस प्रकार से वो रात्रि में अच्छे से सो पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से श्लोक नंबर 11 में ये वर्णन है कि जैसे नचिकेता जो वर मांगता है उसके पहले वर को वो समाप्त कर देते, उसके पहले वर को वो पूरा कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे दूसरा हो गया। व्याख्या में अगर हम देखना चाहेंगे तो यथा मतलब यादृशा, पुरस्तात् मतलब पूर्वे, भविता मतलब प्रसन्न भूता, भविता का मतलब प्रसन्न भूता, और प्रतीतः का मतलब प्रतीतः, है ना, प्रतीतः का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतीतः मतलब स्नेह संपन्ना, मत पृष्ठा, मत पृष्ठा मतलब यमराजेन निसृष्ट, मृत्यु मुखात मतलब यमात, मृत्यु के मुख से, है ना, प्रमुक्तम मतलब, प्रमुक्तम का मतलब हो जाएगा आपका निश्रितम, छूट करके, हाँ, दृश्यवान मतलब तुमको देखेंगे, दृश्य, हाँ, दृष्ट शिवान, दृष्ट शिवान मतलब द्रक्ष्यति, है ना, द्रक्ष्यति, है ना, सुखम मतलब प्रसन्नम। तो इस प्रकार से एक एक शब्दों की व्याख्या भी आपकी हो गई। ठीक है, तो ये इसमें श्लोक नंबर आपका 11 कंप्लीट हो गया। अब श्लोक नंबर 12 आएंगे। श्लोक नंबर 12 में क्या कहते हैं, चलिए श्लोक नंबर 12 में नचिकेता उवाच, नचिकेता कहता है, स्वर्गे लोके न भयं किंचनासित, न तत्र त्वं न जर्या बिभेति, उभे तीर्त्वा अनशनाय पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। मोदते स्वर्गलोके, ध्यान देंगे स्वर्गे, देखिए नचिकेता स्वर्ग लोक के विषय में क्या कहता है, स्वर्ग के विषय में नचिकेता क्या कहता है। जब चूंकि वो स्वर्ग लोक यमराज के पास चले गए हैं ना, तो कहते हैं स्वर्ग लोके ना भयम किंचन आसित, कि स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का कोई भय, कोई डर, कोई चिंता नहीं होती है ना। स्वर्ग लोक में किसी तरह की कोई भय, कोई चिंता, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है। ये कौन कहता है, नचिकेता कहता है। स्वर्ग लोक में किसी प्रकार का कोई टेंशन, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। ना तत्र त्वम, है ना, तुमको किसी तरह का कोई भय नहीं होगा। ना जरया विभेति, ना जरया विभेति, जरया मतलब जरया मतलब होता है वृद्धा। ना स्वर्ग लोक में ना ही आपको वृद्धा होने की चिंता है, ना ही आप बुढ़ापे की चिंता करेंगे, और ना ही तत्र त्वम किंचित भयम आसीत, और ना ही आपको वहाँ किसी प्रकार का कोई भय प्रतीत होगा। स्वर्ग लोक के बारे में नचिकेता बताता है ना। न तत्र त्वम, जैसे तुम हो वैसे ही रहोगे, तुमको वहाँ किसी तरह का कोई बुढ़ापे की चिंता नहीं होगी। स्वर्ग लोक में लोग बूढ़े नहीं होते हैं,
जिस अवस्था में आप हो उसी अवस्था में आप स्वर्गलोक में रहेंगे। तो नचिकेता कहते हैं कि स्वर्गलोक में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। स्वर्गलोके ना भयम किंचन आसीत, किंचन मतलब कुछ भी, है ना। स्वर्गलोके मतलब स्वर्गलोक में, लोके मतलब स्वर्ग मतलब स्वर्ग में, लोके मतलब लोक में, ना मतलब नहीं, भयम मतलब भय, किंचन किंचन मतलब कुछ भी, ना अस्ति मतलब नहीं है, ना तत्र त्वम, और वहाँ तुमको किसी तरह की कोई भय नहीं है, ना जरिया विभेति, और वहाँ ना ही वृद्धा होने की डर है ना। ना ही वहाँ किसी प्रकार की कोई वृद्धा होने की डर है। ठीक है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई वृद्धा होने की, वृद्धा मतलब बूढ़ा होने का, कि लोग बूढ़े हो जाते हैं। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मनुष्य के यहाँ जन्म लेंगे तो धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे। जैसे जैसे बूढ़े होते चलेंगे, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपको चिंता सताती जाएगी कि अब आप कुछ समय, कुछ ही दिन के मेहमान हैं आप इस पृथ्वी पर। तो इस प्रकार से नचिकेता कहता है कि पृथ्वी लोक में तो बहुत सारी चिंता होती है, हर तरह की चिंता होती है, लेकिन स्वर्गलोक में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। स्वर्गलोक में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, ना तत्र जरिया विभेति, और ना ही वहाँ किसी प्रकार की कोई बुढ़ापे होने का डर रहता है। क्यों? क्योंकि स्वर्गलोक में कोई बूढ़ा हो ही नहीं पाता है। वहाँ उम्र लगता है जो का तो ही रह गया, है ना। तृत्वा अनशनाय पिपासे, है ना। तृत्वा मतलब तैर करके, पार करके, है ना। तृत्वा मतलब तैर करके, पार करके, अतिक्रमण करके, ध्यान दीजिए। तृत्वा मतलब तैर करके, हाँ। तृत्वा, यहाँ क्या लिखा हुआ, तृत्वा अनशनाय, हाँ, अशनाय, अशनाय, हाँ। अशनाय का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अशनाय का अशनाय, अश मतलब भोजन, अशनाय, अशनाया, अशनाया, हाँ, अशनाया, और पिपासे, पिपासे मतलब प्यासा, प्यास और भूख, है ना, है ना। अशनाया पिपासे, पिपासे मतलब भूख प्यास, और अशनाय मतलब, अशनाया मतलब अशनाया मतलब भूख। तो भूख और प्यास तृत्वा उभे, मतलब भूख और प्यास, उभे उभे मतलब दोनों को, भूख और प्यास दोनों को तैर करके, दोनों को तैर करके जो स्वर्ग लोक में जाता है, दोनों को तैर करके, दोनों को तैर करके मतलब, तैर करके इसका मतलब वो दोनों सुख और दुख, मतलब सुख मतलब कहने मतलब भूख और प्यास दोनों का अतिक्रमण करके, है ना, शौक और दुख से मुक्त होकर के, ध्यान दीजिए, भूख और प्यास दोनों को पार करके। जैसे होता क्या है ना कि आप स्वर्गलोक कैसे जाएंगे, तो स्वर्गलोक की प्राप्ति कैसे होगी, तो आपको हर परिस्थिति में आपको एक ही जैसा रहना पड़ेगा। आपको प्यास लग रही है फिर भी आपको नहीं छटपटाना है, भूख लग रहा है फिर भी आपको नहीं छटपटाना है ना। तो आपको क्या मानी जाएगी कि आप एक बहुत सहनशील व्यक्ति हैं, है ना, आप एक तपस्वी हैं, क्योंकि आप हर कंडीशन में एक ही जैसा है। तो यही कहता है अशनाया पिपासे, अशनाया पिपासे मतलब भूख और प्यास दोनों को, तीर्थवा मतलब तैर करके, दोनों को तैर करके मतलब दोनों को सहन करके, शोक अतीगो, शोक अतीगो मतलब, शोक अतीगो, शोक मतलब चिंता, हाँ, शोक दुख से, है ना, शोक और दुख से, है ना, शोक अतीग, है ना, ध्यान दीजिए, शोक अति, शोकातिगो, है ना, शोकातिगो मतलब जो सुख और दुख दोनों से मुक्त है, जो सुख और दुख दोनों से मुक्त है उसको क्या बोलेंगे, शोकातिगा। मोदते मतलब आनंदित हैं, कहाँ, स्वर्गलोके। ध्यान दीजिए कि जो सुख और दुख से मुक्त है और जो भूख और प्यास दोनों को अतिक्रमण कर लिया है, दोनों को सहन करके स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं, वे स्वर्गलोक में मोदते मतलब आनंद से रहते हैं, स्वर्गलोक के आनंद से रहते हैं। ये नचिकेता स्वर्गलोक के बारे में कहता है। क्या कहता है कि स्वर्गलोक में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, वहाँ सारी सुविधाएं देखने को मिलती हैं, खाने के लिए बड़े बड़े फल
रहने की पीने के लिए स्वादिष्ट सोमरस, मतलब स्वर्ग में सोमरस अनेक प्रकार से अमृत होता तो पीने के लिए मिलता है। और लेकिन स्वर्ग लोक वो जाता कौन है? जो भूख और प्यास से, कुल मिला के वहाँ इसको दो सेंस में ले सकते हैं, वहाँ भूख भी और प्यास भी नहीं लगती, वहाँ कुछ खाने को मन भी नहीं करा क्योंकि आपका पेट हमेशा भरा भरा सा फील होगा। तो स्वर्ग लोक में नहीं आपको भूख लगे, आप खाते कब है? जब आपको भूख लगती है, और पीते कब? जब आप प्यासे होते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक में आपको नहीं भूख लगेगा नहीं प्यास लगेगी, ठीक है। नहीं वहाँ सुख होगा नहीं दुख होगा, एकदम अलग अवस्था वहाँ एक प्रतीत होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो नचिकेता स्वर्गलोक के बारे में कहता है कि स्वर्गलोक में किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई भय, कोई सुख दुख वहाँ पे नहीं होता है। जो भूख और प्यास दोनों को अतिक्रमण कर लेता है, जो सुख दुख से मुक्त है, वही स्वर्गलोक को प्राप्त करता है, वही स्वर्गलोक के सुख को प्राप्त करता है, ठीक है। वही स्वर्गलोक के सुख को मोदते मतलब अनुभव करता है। तो इस प्रकार से नचिकेता यमराज से कहता है कि हे यमराज, स्वर्ग लोक में किसी प्रकार की कोई भय, कोई चिंता नहीं है, वहाँ पे लोग बूढ़े नहीं होते, वहाँ बूढ़ा होने की चिंता नहीं है। जो इंसान सुख और दुख से मुक्त है, जो इंसान सुख और दुख से मुक्त है, जो भूख और प्यास को पार कर लिया है, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसको दो सेंस में अर्थ ले सकते हैं कि स्वर्ग लोक में ना ही किसी को भूख लगता है, ना ही किसी को प्यास लगती है, ना ही किसी को दुख होता है, ना ही किसी को सुख होता है, और इस प्रकार से सभी लोग स्वर्ग का आनंद लोग लेते हैं। तो क्या उस स्वर्ग लोक, फिर वो प्रश्न करेंगे इसके बाद, उस स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन आप हमें बताएं। दूसरा वर में श्लोक नंबर 13 में वो क्या करेंगे? श्लोक नंबर 12 में वो स्वर्ग के विषय में बता दिए हैं। श्लोक नंबर 13 में फिर वो बोलेंगे कि वह जो स्वर्ग, जहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई भय, वहाँ किसी तरह का सुख, किसी प्रकार का दुख, कोई भूख और किसी प्रकार का नहीं प्यास लगती है, वह स्वर्ग में लोग आनंद से रहते हैं। तो हे यमराज, उस स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन आप हमें बताएं, उस स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधन आप हमें बताएं। और इस प्रकार से वह नचिकेता श्लोक नंबर 13 में स्वर्ग प्राप्ति का साधन जो अग्नि है, हाँ, स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन अग्नि है, यज्ञ अग्नि है, उसके बारे में द्वितीय वर्ग के बारे में वो कहता है कि स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन जो यज्ञ है, और उस यज्ञ में जो अग्नि है, उस यज्ञ विद्या के बारे में आप हमें बताएं, ठीक है। तो दूसरे वर्ग के बारे में श्लोक नंबर 13 में वो कहते हैं। चलिए आते देखते हैं क्या कहता है। स त्वम अग्नि स्वर्गम अधियेषि मृत्यो प्रब्रूहि त्वम श्रद्धनाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ता एतत् द्वितीयेन वृणेः वरेण। ध्यान दीजिए, स अग्नि, ध्यान दीजिए, हाँ। हे मृत्यु, मृत्यु मतलब यमराज, मृत्यु मतलब यमराज, ठीक है। मृत्यु मतलब यमराज, हे यमराज, हे मृत्यु, आप, हाँ, स्वर्गयम मतलब स्वर्ग प्राप्ति करने के जो साधन अग्नि है, यज्ञ अग्नि, यज्ञ में जो यज्ञ इत्यादि लोग पहले कहते थे कि यज्ञ इत्यादि करने से लोग स्वर्ग प्राप्ति होता है। यज्ञ करने से स्वर्ग कामो यजेत, जो स्वर्ग की इच्छा करते हैं वो यज्ञ करते थे। तो यज्ञ करते थे मतलब यज्ञ विद्या, तो अग्नि उसमें हवन इत्यादि किया जाता था ना, तो यज्ञ, तो अग्नि के बारे में जानकारी, वह अग्नि, यज्ञ के उस अग्नि के विषय में तो क्या कहा जाता है, वो नचिकेता कहते हैं कि हे यमराज, हे मृत्यु, स्वर्गम अग्निम, उस स्वर्ग प्राप्ति के जो साधन अग्नि है, आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। हे मृत्यु, हे यमराज, स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन है अग्नि है, उस अग्नि को आप बहुत अच्छे से अधेष्यसि,
अध्येसी, आप बहुत अच्छे से, अध्येसी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उस अग्नि को बहुत अच्छे से जानते हैं। तर्हि तो आप, त्वम, है ना, आप, मह्यम श्रद्धनाय, श्रद्धा से युक्त मेरे लिए, प्रब्रूहि, आप हमें बताएं, उस यज्ञ को, उस अग्नि विद्या के बारे में आप हमें बताएं, अग्नि विद्या के बारे में आप हमें बताएं, क्योंकि आप उस अग्नि विद्या के बारे में, स्वर्ग प्राप्ति की जो अग्नि विद्या है, स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन जो अग्नि है, उस अग्नि को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उस अग्नि के विषय में, तम, तम मतलब उस अग्नि को, मह्यम, है ना, मेरे लिए, श्रद्धनाय, हाँ, श्रद्धनाय, श्रद्धा से युक्त मेरे लिए, मह्यम, मह्यम, आप मेरे लिए उस यज्ञ के रहस्य को, अग्नि विद्या के बारे में बताएं, अग्नि विद्या के बारे में बताएं। फिर यहाँ लिखता है स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्तः, स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्तः, स्वर्गलोका मतलब स्वर्ग को प्राप्त करने वाला जो मनुष्य है, स्वर्गलोका मतलब स्वर्ग को प्राप्त करने वाला जो मनुष्य है, वह अमृता को भजन करते हैं, वह अमृतत्व तत्व का भजन करते हैं, अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। जो स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं, जो मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं, वह अमृत तत्व को भजन करते हैं, वह अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, वह अमृत, स्वर्गलोकः अमृतत्वं भजन्ता, भजन्ता मतलब प्राप्नोति, जो स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं उसे अमृत प्राप्त हो जाता है, मानो उसे अमृत प्राप्त हो जाता है, इसीलिए वहाँ नहीं वो वृद्ध होते हैं, ना ही वो मरते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार से आप उस अग्नि विद्या के बारे में बताएं, जिस अग्नि के द्वारा लोग यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के माध्यम से लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, और स्वर्ग प्राप्ति करके उसे अमृत तत्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप एतत् द्वितीयेन वृणेः वरेण, इस प्रकार से द्वितीय वर के रूप में आप हमें अग्नि विद्या के बारे में समझाएं। अग्नि विद्या क्या है? अग्नि स्वर्ग प्राप्ति के साधन जो अग्नि है, और अग्नि में जो वो अग्नि का जो रहस्य है, उस अग्नि के रहस्य के विषय में आप हमें बताइए, उस अग्नि के विषय में आप हमें बताइए। इस प्रकार से नचिकेता दूसरे वर के रूप में अग्नि विद्या के बारे में बताते हैं, अग्नि विद्या के बारे में मांग करते हैं कि दूसरे वर के रूप में आप हमें अग्नि विद्या के बारे में बताइए कि अग्नि विद्या क्या है। यज्ञ अग्नि विद्या क्या है, और उस अग्नि विद्या के माध्यम से उन अग्नि के रहस्य के बारे में, उस अग्नि के रहस्य के माध्यम से लोग स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। वह स्वर्ग जहाँ पे, जिस स्वर्ग को प्राप्त कर लेने के बाद लोग अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, कहने का मतलब है वो वहाँ आनंद ही आनंद में रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक में ना ही किसी प्रकार की चिंता होती है, ना ही किसी प्रकार का भय होता है, ना ही उसे बूढ़े होने की चिंता होती है, ना ही वहाँ उसे भूख लगता है, ना ही उसे वहाँ प्यास लगती है, ना ही वहाँ सुख होता है और ना ही वहाँ दुख होता है। इस प्रकार से जो लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, वह प्रसन्न चित्त शांत अवस्था में होते हैं। इसलिए हे यमदेव, हे यमराज, उस स्वर्ग प्राप्ति के जो साधन यज्ञ है, और यज्ञ में जो ये अग्नि है, यज्ञ की जो अग्नि है, उस अग्नि के बारे में आप हमें बताएं। और द्वितीय वर के रूप में यहाँ पे नचिकेता अग्नि विद्या के बारे में बताते हैं। ठीक है, नचिकेता क्या करते हैं? अग्नि विद्या के बारे में यमराज जो है नचिकेता के लिए अग्नि विद्या के बारे में बताते हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोक नंबर 14 में क्या कहता है? हाँ,
आइए देखते हैं। ठीक है, कहता प्रत प्रते ब्रवीमि मृत्यु में निबोध निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजानन अनंतलोका अनंतलोकाप्ति लोकाप्तिम है ना, अनंतलोकाप्ति मथो प्रतिष्ठाम विधिम है ना, विधि त्वम एतद निहितम गुह्याम गुह्याम। ध्यान दीजिए क्या कहता है, स्वर्गम अग्निम नचिकेता प्रजानम। नचिकेता कहता है हे नचिकेता है ना, हे नचिकेता नचिकेता हे हे नचिकेता हे नचिकेता हाँ, हे नचिकेता स्वर्गम अग्निम स्वर्गम अग्निम स्वर्गम अग्निम मतलब स्वर्ग प्राप्त करने वाले अग्नि को, स्वर्ग प्राप्त करने वाले अग्नि को प्रजानन यमराज कहते हैं प्रजानन मैं भली भांति जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हे नचिकेता स्वर्गम स्वर्गम मतलब स्वर्ग प्राप्ति करने वाली अग्नि को है ना, जिस अग्नि के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति की जाती है उस अग्नि को मैं बहुत अच्छे से प्रजानन भली भांति मैं जानता हूँ। ते है ना, ते मतलब तुम्हारे लिए ब्रवीमि प्र यहाँ पे आ जाएगा, प्र और ब्रवीमि एक साथ मिल जाएगा, ये वैदिक व्याकरण का नियम है। ब्रवीमि मैं कहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो प्र है और यहाँ पे जो ब्रवीमि है वो दोनों एक साथ मिल जाता है। यहाँ पे जो उपसर्ग है वो बाद में एक उपसर्ग वैदिक व्याकरण में उपसर्ग और मूल शब्द के बीच कोई दूसरा शब्द आकर के लग सकता है, ये वैदिक व्याकरण का नियम है। ठीक है, तो प्रब्रवीमि प्रब्रवीमि मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ। तद मतलब उस अग्नि को है ना, उस अग्नि को मेरे द्वारा निबोधत उस अग्नि को मेरे द्वारा जान लो, उस अग्नि को मेरे द्वारा तुम भली भांति जान लो। ठीक है, फिर से देखिए हे नचिकेता है ना, हे नचिकेता स्वर्गम अग्निम स्वर्ग प्राप्ति करने वाली जो अग्नि है, स्वर्ग प्राप्ति करने वाली जो अग्नि है उस अग्नि को हम संपूर्ण रूपेण जानामि मैं अच्छे से जानता हूँ है ना, मैं अच्छे से जानता हूँ। ते तुम्हारे लिए प्रब्रवीमि मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ। तद उस अग्नि को मेरे द्वारा तुम जान लो हे नचिकेता तुम जान लो, तुम उस अग्नि को जान लो। ठीक है, फिर वो क्या कहता है त्वम, फिर क्या यहाँ आता है त्वम ठीक है, त्वम यहाँ पे आता है, यहाँ पर पे त्वम एतत् मतलब इस अग्नि को विधि मतलब जान लो, उस अग्नि को तुम जानो, विधि मतलब जानो, उस एतत् त्वम एतत् विधिम तुम इसको जानो, किसको जानो, उस अग्नि को जानो जो अग्नि गुह्याम मतलब सभी प्राणियों में, गुह्याम मतलब सभी प्राणियों में, निहितम जो अग्नि सभी प्राणियों में विद्यमान है, उस अग्नि को तुम जान लो, उस अग्नि को तुम जान लो। ठीक है, उस अग्नि को तुम जान लो जो सभी प्राणी में निहित है, जो सभी प्राणियों में, सभी प्राणी के हृदय में जो अग्नि विद्यमान है उस अग्नि को तुम जान लो। ठीक है, क्या है, उस अग्नि को तुम जान लो जो सभी प्राणियों में विद्यमान। फिर लिखता है प्रतिष्ठाम वही जो अग्नि संपूर्ण संसार में विद्यमान है, जो अग्नि संपूर्ण संसार में विद्यमान है उस अग्नि को भी तुम जान लो। फिर लिखता है अनंत लोकाप्ति अथ अनंत लोकाप्तिम जिस अग्नि के द्वारा अनंत लोक की प्राप्ति होती है, अनंत लोक मतलब स्वर्ग लोक, वह लोक जो दीर्घ काल तक विद्यमान रहे, उस लोक की प्राप्ति जिस अग्नि के द्वारा होती है
उस अग्नि को तुम जान लो। हे नचिकेता, मैं यमराज तुमसे ये कहता हूँ कि मैं उस अग्नि को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं उस अग्नि को भली भांति जानता हूँ, जो अग्नि सभी प्राणियों में विद्यमान है। सभी जो अग्नि सभी प्राणियों में विद्यमान है, जिस अग्नि के द्वारा अनंत लोक की प्राप्ति होती है। हाँ, जो अग्नि सभी संसारों में प्रतिष्ठा विद्यमान है। त्वम एतत् विधिम, तुम उस अग्नि को जान लो। इस प्रकार से श्लोक नंबर 14 में यमराज नचिकेता को अग्नि विद्या के रहस्य को बताने से पहले कुछ भूमिका बनाता है, और वो भूमिका श्लोक नंबर 14 में वो बोल देता है। इस प्रकार से ये श्लोक नंबर 14 वो क्लियर हो गया। फिर से एक बार संक्षिप्त में देख लीजिए। इसमें यमराज नचिकेता से, चूँकि नचिकेता डिमांड करता है कि आप हमें उस अग्नि विद्या के बारे में बताएं, जिस अग्नि के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जिस स्वर्ग में नहीं भय होता है, नहीं किसी प्रकार की चिंता होती है, नहीं भूख नहीं प्यास लगती है। ठीक है, नहीं भूख नहीं प्यास लगती है, बुढ़ापे होने की तो चिंता बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, जो जहाँ सुख दुख से लोग मुक्त होते हैं, ना ही वहाँ सुख की अनुभूति होती है, ना ही वहाँ पर दुख की अनुभूति होती है। तो उस स्वर्ग की प्राप्ति जिस विद्या के द्वारा होती है, उस विद्या को आप हमें बताएं। तब यमराज कहता है नचिकेता से कि मैं उस अग्नि को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उस यज्ञ के रहस्य अग्नि को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम भी उस अग्नि को मेरे द्वारा जान लो। जो अग्नि संपूर्ण प्राणियों में निहित है, जो अग्नि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निहित है, जो सभी संसार में विद्यमान है, जिस अग्नि के द्वारा अनंत लोक की प्राप्ति होती है, त्वम उस अग्नि को विधि मतलब जान लो, क्योंकि मैं उस अग्नि को भली भांति जानता हूँ, इसलिए तुम भी जान लो। इस प्रकार से वो यहाँ पर यमराज नचिकेता को अग्नि विद्या के रहस्य के बारे में फिर वो नेक्स्ट श्लोक नंबर 15 में वो बताता है। नेक्स्ट श्लोक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम श्लोक नंबर 15, 16, 17 इस सबों पर चर्चा करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।